क्वेश्चन नंबर है 3 का 4 नंबर है। ध्यान देंगे, यदि P, Q, R समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि TP प्लस A, TQ प्लस A, TR प्लस A समांतर श्रेणी में होंगे। हमको एक सीरीज तो कह दिया है कंप्लीट कि AP में है, तो अगला क्या AP में है ये सिद्ध करके दिखाना है। चलिए इसका हल करते हैं। क्या दिया गया है? P, Q, R किसमें है? समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो पहला पद इसको दूसरा पद इसको तीसरा पद यानी T1, T2 और T3। इसका अंतर की बात करेंगे तो अगले में से पहला वाला घटा लेते हैं, फिर क्या अगले में से पहले वाले को घटाएंगे, यानी अंतर क्या हो जाएगा? आपस में बराबर यानी समान हो जाएगा। T2 में से T1 को घटाए वो अंतर और T3 में से T2 को घटाए वो अंतर आपस में क्या होते हैं? समांतर श्रेणी में समान यानी बराबर होते हैं। यही हमको प्रूफ करके आगे भी दिखाना है। चलिए लिख देते, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि TP प्लस A, TQ प्लस A और TR प्लस A AP में है। AP में है। देखिए यहाँ T1 मान लेते हैं, यहाँ T2 मान लेते हैं और यहाँ T3 मान लेते हैं। इसका अंतर की बात करेंगे, T2 में से T1 को घटाएंगे, फिर T3 में से किसको? T2 को घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा? इसका अंतर आपस में क्या हो जाएगा? समान यानी बराबर। T2 का मान कितना है? ध्यान दीजिएगा, T2 का मान जो है यहीं पर से अंतर यहाँ लिखते हैं, फटाफट यहाँ लिखेंगे, अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, T2 का मान कितना? TQ प्लस A, तो लिख देते हैं TQ प्लस का A, बीच में क्या माइनस होगा तो माइनस, T1 TP प्लस A, तो लिख देते हैं TP प्लस A इक्वल टू, फिर क्या है? T3 कितना है? TR प्लस A, तो लिख देते हैं TR प्लस का A माइनस कितना हो जाएगा? T2 का मान TQ प्लस A, तो लिख देते हैं TQ प्लस का A। ये आपस में क्या होंगे? समान होंगे। चलिए यहाँ TQ है तो TQ, प्लस A है तो प्लस A, माइनस से गुना करिए तो माइनस का TP माइनस का A इक्वल टू, फिर TR प्लस का A है प्लस का A, माइनस से गुना करिएगा तो TQ माइनस का A हो जाएगा। अब देखेंगे प्लस A है और माइनस A है यानी घट जाएगा यानी कट गया। यहाँ भी देखिए प्लस A है और माइनस A घट जाएगा यानी कट गया, तो क्या आया? TQ माइनस का TP इक्वल टू TR माइनस का TQ, ये आ गया। दोनों में ध्यान देंगे, कॉमन है आपके पास T, तो ले लीजिए T कॉमन, तो Q माइनस का क्या हो जाएगा? P। यहाँ भी T कॉमन है, लेने पर क्या बचेगा? R माइनस का Q बचेगा। ये T से T कैंसिल आउट, तो क्या आया? Q माइनस का P इक्वल टू R माइनस का Q। ये क्या है? क्या पहले वाले के समान है? क्या आया है? यहाँ पर सिर्फ निकाल दिया, तो देख लीजिए, यहाँ पर चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ निकाल लीजिए T2 माइनस T1, T2 यानी Q माइनस T1 यानी P इक्वल टू, फिर T3 कितना? R माइनस का Q। ये हमको क्या है? समान है ना। देख लीजिए Q माइनस P तो Q माइनस P, R माइनस Q तो R माइनस Q। क्या दोनों पद क्या है? आपस में समान है। दोनों पद AP में है, यही हमको प्रूफ करना था। ये मेरा प्रूफ हो गया। एक बार फटाफट ध्यान देंगे, हमको जो क्वेश्चन बोला गया था PQR AP में है यानी समांतर श्रेणी में है। हम चेक किए कि अगले वाले पदों का अंतर उससे भी अगले वाले पदों का अंतर आपस में क्या होता है? समान होता है। तो मेरे पास क्या आया? Q माइनस P और यहाँ आया R माइनस Q। यहाँ हम बोले सिद्ध करना है कि इतना 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 AP में है, तो इसको पद मान लिए T1 T2 और T3 और इसका भी अंतर वही जो पहले वाले पद के अंतर्गत किए थे। यहाँ भी अंतर निकाली तो क्या आया? Q माइनस P और R माइनस Q। यहाँ भी था Q माइनस P R माइनस Q, दोनों क्या है? AP में है, अर्थात क्या हो गया? यही हमको दिखाना था, प्रूफ हो गया।